हमारी खास बातचीत हुई है डॉक्टर शाह नवी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे भी हमने बात की। मेरे साथी रफीक ने, उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कहा, किस तरह के रीजंस है, क्यों इस तरह के केसेस हमारे जम्मू कश्मीर में अब बढ़ रहे हैं। देखिए 38 करीब 40 के करीब केसेस होते हैं, तो अगर इस तरह से ये रुझान बढ़ता रहा इन केसेस का तो ये काफी जो है कि सीरियस कंसर्न है। आइए उन्होंने हमारे साथी रफीक से बात करते हुए क्या कुछ कहा आपको दिखाना चाहेंगे। केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि हर रोज़ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 38 के करीब मरीज़ जो कैंसर के हैं वो रिपोर्ट होते हैं। कि पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में 67,000 के करीब जो कैंसर केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 2024 की अगर हम एलोन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 14,114 के करीब यहाँ कैंसर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और जिस तरह से तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं उनका जब डिटेक्शन होता है वो अर्ली स्टेज नहीं होता है बल्कि वो एडवांस्ड स्टेज में कैंसर पहुंचा होता है, तब जो है मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं। इसी मौजू पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शाह नवीद जो एक माहिर डॉक्टर हैं और डायरेक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है, और इनसे आज बात करेंगे और इस मौजू पे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैंसर है क्या और किन चीज़ों से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम जानते हैं कि आपका बिजी स्केड्यूल आपका होता है, उस बावजूद आपने जो है अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैंसर आखिर है क्या और बुनियादी वजह क्या है इसकी, ये इतना फैल रहा है आजकल। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैंसर ऐसा है कि हाँ कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है, लेकिन अब हमको कश्मीर में पिछले 1-2 दिहाई से लग रहा है कि कैंसर रैपिडली फैल रहा है। हाँ इंसिडेंस बढ़ गई है, वो सच है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारा कैंसर डिटेक्शन रेट है, जो अब हमारा हर गांव दूर दूर पे इनफैक्ट सिटी में भी हमारी इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो कैंसर अब लोग जो हैं टेस्ट करवाते हैं, इसलिए कैंसर डिटेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। एक तो बढ़ भी रहा है और अवेयरनेस की वजह से डिटेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि इसका जो इंसिडेंस है हमारी वादी में बढ़ रहा है। लेकिन अब है कुछ चीज़ें जो हमारे रहन सहन में जो आज से 2 दिहाई पहले 3 दिहाई पहले नहीं थी, जिसको हमसे हमारे फादर थे हम या हमारे ग्रैंडफादर का टाइम था। तो आप पहले ही देखिए कि प्रोसेस्ड फूड, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, प्रोसेस्ड फूड जो हमें रेडी टू ईट है, फास्ट फूड है, हमने फ़ोन किया ऑर्डर किया आ गया हमने खा लिया। तो प्रोसेस्ड फूड में देखा गया है कि कार्सिनोजेंस होते हैं, ग्रेड 1 कार्सिनोजेंस, जिनसे कैंसर की तादाद, कैंसर की इंसिडेंस मुख्तलिफ कैंसर्स की बढ़ती है। दूसरा आप देखिए आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम चलना नहीं चाहते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, ऑटो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन चलना बहुत कम हो गया है। आप इसको कंट्रास्ट कीजिए 1990, आज से ऑलमोस्ट 3 दिहाई पहले, तो सब लोग वॉक करना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब लोग बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उससे क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, और ओबेसिटी खुद बजाता खुद बहुत सारे कैंसर्स का प्रिकर्सर हमारी वादी में है, फिर पूरी दुनिया में है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने ओबेसिटी की बात की और जो हमारा लाइफस्टाइल है, और हम देख रहे हैं कि जो फिज़िकल एक्टिविटी लोग नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो डेटा सामने आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये डेटा अलार्मिंग डेटा है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के जो कैंसर केसेस है वो सामने आना अलार्मिंग है? ऑब्वियसली बिल्कुल अलार्मिंग है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हमारी वादी में भी बढ़ रहा है। जैसा ग्लोबल ट्रेंड है हमारी वादी में भी वैसा ही ग्लोबल ट्रेंड है, अलार्मिंग है। इसको आप एट ए टाइम रोक नहीं सकते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना, आपकी डाइटरी हैबिट्स में मॉडिफिकेशंस करना, वो आपको रिजल्ट आज से 20 साल के बाद दिखाएगा। स्मोकिंग हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, प्रोसेस्ड मीट हम लोग लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग, जिस पर बहुत चर्चा भी हुई थी आज से 2-2.5 महीने पहले, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। हेल्दी लाइफस्टाइल्स में पहले भी बोल चुका हूँ, बैलेंस फूड जो हमारे किचन में रोज़ बनता है, देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट कि ये बैलेंस्ड है। हमारे किचन में हमारे दादी के ज़माने से, नानी के ज़माने से बनता आया है, वो बैलेंस फूड ही रहता था, वही बैलेंस फूड हम लोग अपनाए। कभी कभार बीच में आप जाके बाहर खा लेते हो, वंस इन अ वाइल, महीने में आप एक बार जाते हो, 2 महीने में एक बार जाते हो, उस वक्त अगर आप कोई फास्ट फूड खा भी लेते हो, नो हार्म इन दैट, बट इसको अपना वे ऑफ लाइफ नहीं बनाना है, अपने किचन में जो बनता है वो खाएं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई फ़र्द जो है वो डायग्नोस होता है कि उसको कैंसर है, तो इब्तिदाई क्या इलाज आप देते हैं और क्या कुछ उस पेशेंट को करना चाहिए? देखिए मेलिग्नेंसी तो जिस ऑर्गन की मेलिग्नेंसी उस हिसाब से होगा।
हम अभी भी बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम बॉडी में लगता है, चाहे वो खांसी हो जो कि 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है, चाहे खांसी के साथ खून आना हो, चाहे वो अबनॉर्मल उल्टी के साथ खून आना हो, चाहे वो बड़े पेशाब के साथ खून आना हो, या कहीं पर भी वो बॉडी में सर से लेके पाँव तक कहीं पर कोई स्वेलिंग डेवलप होती है, स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग डेवलप होती है, तो उसमें ताख़ीर ना करें, इमीडिएटली अपने माहिर डॉक्टर साहब से रब्ता करें। तो अगर आप इमीडिएटली रब्ता करते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपकी मेलिग्नेंसी, अगर मेलिग्नेंसी है तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में होगी, स्टेज 1 या स्टेज 2 में होगी। तो स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स 95% से ज़्यादा क्योरेबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात की, अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या स्टोमक कैंसर जो है वो आम हो गया है, तो एक ख़वातीन कैसे पहचान सकती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या ओवेरियन कैंसर हुआ है? क्या कुछ अलामात है, क्या कुछ सिम्टम्स वो देख सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन सिम्टम जो फीमेल में है वो है लंप, यानी कि कोई गिल्टी या कोई स्वेलिंग उनको ब्रेस्ट में आए, तो वो तो मोस्ट कॉमन है। दूसरा रहता है उनके निपल से ब्लड डिस्चार्ज होना, ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा रहता है कि उनको अपने ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंज लगे, एक ब्रेस्ट बड़ा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, या उस ब्रेस्ट की किसी ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस हो, चाहे वो ब्लैकनिंग हो, चाहे रेडनेस हो, या निपल के अगेंस्ट आसपास कहीं पे कोई अल्सर डेवलप हुआ हो, तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। आप इमीडिएटली आओगे, आपने वेट करोगे, मैं इस डर की वजह से कि माशरा क्या बोलेगा, आप कैसे किसी को बोलोगे, ये है, बट यू हैव टू डू इट, तभी जाके अर्ली डायग्नोस होगा और तभी जाके ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने ख़वातीन की बात की, मर्दों में अक्सर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो फेफड़ों का कैंसर है, यानी लंग कैंसर और स्टोमक कैंसर जो है वो भी आम हो गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालांकि शराब काफ़ी कम यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन सिगरेट, तंबाकू जैसी जो अशिया है वो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। आप समझते हैं कि तंबाकू और इस तरह की अशिया इस्तेमाल करने से ये कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, चाहे वो लंग कैंसर में तो है, स्टमक कैंसर में भी है। तो अगर स्मोकिंग सीज होता है, कोई बंदा स्मोकिंग छोड़ता है करना, इनफैक्ट बेटर है कि स्मोकिंग ना ही किया जाए, तो उसका लंग कैंसर होने का लाइफ टाइम रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग या ऐसे टोबैको जो कंजप्शन है उसको ना किया जाए, उससे बहुत सारे कैंसर जो वो प्रिवेंट होते हैं, उसमें लंग कैंसर है, स्टमक कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर है, तो इवन रेक्टम एंड कोलन कैंसर में भी उसका देखा गया है। वो अगर आप अवॉइड करोगे तो काफ़ी हद तक चांस है कि ये मेलिग्नेंसीज आपको नहीं होंगी, इन एडिशन टू उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल। इस ऑन्कोलॉजी टर्म में इलाज में हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये बताइए कि ये कीमोथेरेपी क्या है और किस में ये मदद करती है? देखिए, सर्जरी, जब भी हम किसी मेलिग्नेंसी की सर्जरी करते हैं, आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो आप उस ट्यूमर को निकालते हो, उस जगह निकालते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं आपने वो ट्यूमर वहाँ निकाला तो दैट्स इट। इसके बहुत सारे सेल्स होते हैं जो ब्लड में होते हैं, दे कीप ऑन सर्कुलेटिंग, उनको टारगेट करने के लिए आपको कीमोथेरेपी हैं, या हमारे पास आजकल टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, या हमारे पास आजकल इम्यूनोथेरेपीज़ हैं। तो किसी भी कैंसर को मुकम्मल ठीक करने के लिए डिपेंड करता है, माहिर उसमें एडवाइस उस वक्त करते हैं कीमोथेरेपी या ना करते हैं, लेकिन बड़ा जनरल बोलूँगा, सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों मिलके तब जाके आपका कैंसर काफ़ी हद तक ठीक होता है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों में जहाँ पे इंडिकेटेड ना हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैंसर के इलाज की शरह कहाँ पे पहुँची है, और जिस तरह से इस वक्त आलमी जो रिसर्च इस पे हो रही है, क्या कोई दवाई इसमें सामने आई है जिस पे आपकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं? देखिए, कैंसर में कोई भी चीज़ ऑल इन नन फिनोमेना नहीं है। कैंसर मुख्तलिफ हज़ारों किस्म के कैंसर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक दवाई आएगी तो सबको ख़त्म कर देगी। इनफैक्ट एक ही ऑर्गन के भी इतने किस्म के कैंसर हैं कि एक दवाई सब में काम नहीं करती है, लेकिन हाँ, टारगेटेड थेरेपीज़ मुख्तलिफ आ गई हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, और कुछ हमारे पास इम्यूनोथेरेपीज़ आ गए हैं जो कि एक बहुत ही मैजिकल रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन उस पर रिसर्च चल रही है, माहिरीन रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो लेट अस सी। डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो इस बीमारी का इलाज काफ़ी महंगा है, और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गरीब तबका है वो रह रहा है, और कहीं हमने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपना घर, ज़मीन, सब जायदाद सब कुछ बेचकर जो है इसका इलाज किया और आखिर में उनको कुछ नहीं मिला। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर की आवाम को, अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है तो इस तरीके का इलाज कहाँ पे उनको मिलेगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बताऊंगा, मैं अभी भी मानता हूँ पेशेंट जिसके पास पैसे नहीं हैं, मतलब गरीब है, हमारे वादी में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस किमसौरा,
उसके बाद हमारे ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर है। इन दोनों हॉस्पिटल्स में उनको ऑलमोस्ट मैं फ्री नहीं बोलूँगा, बहुत कम पैसों पे सब कैंसर्स का इलाज हो जाता है। मोर देन 98%। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइवेट में भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं गरीब की बात कर रहा हूँ। लेकिन आजकल आप देखेंगे जो आयुष्मान भारत योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्पेशली कीमोथेरेपी है वो गोल्डन कार्ड पे होती है, और वो प्राइवेट में भी कुछ हॉस्पिटल्स में गोल्डन कार्ड में होती है। हम जहाँ मैं अभी काम करता हूँ उजाला सिग्नेस, यहाँ भी गोल्डन कार्ड में हमने ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हमें कीमोथेरेपी फ्री डालते हुए। तो वो भी आपको प्राइवेट में कुछ हॉस्पिटल्स में कीमोथेरेपी फ्री मिल जाती है, गवर्नमेंट में तो मिलती ही मिलती है। तो बाहर ना जाओ, 90 जब तक कि आपका एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कश्मीर में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आप बाहर जाओ। मैं आए दिन देखता रहता हूँ ये रील्स होती हैं, अभी 10 लाख का फंड जमा कर रहे हैं, 5 लाख, और जब हम देखते हैं कि उनमें से 90% फंड्स जो है वो फजूल में जमा किए जाते हैं। वो सर्जरी या वो ट्रीटमेंट हमारे शेर कश्मीर में, हमारे SMHS में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में जो 10 लाख के बाहर खर्च करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही चीज़ 10,000 में हो जाती है। और अगर ये प्राइवेट में भी यहाँ कराएंगे वो भी 1-1.5 लाख में हो जाता है। तो वो जो 10-10 लाख के फंड जमा कर रहे होते हैं वो सही नहीं, हाँ, जब तक आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने ऐसा रिकमेंड नहीं किया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर शाह नवीद, सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट, सिग्नेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और आपको बता दें कि जिस तरह से आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि जो कैंसर है वो किन चीज़ों से बढ़ता है और लोगों को क्या कुछ एहतियात करना चाहिए और इस कैंसर बीमारी से वो बच सकते हैं। और जिस तरह से जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि जब जो पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, जब हम उनका जो टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो अर्ली स्टेज नहीं होता है बल्कि वो और नाज़रीन, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। रोजाना करीबन जो है 38 नए मरीज जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं।